दोस्तों, हमारे देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज अब बची नहीं रही है, क्योंकि आम लोगों के लिए कानून तो बनाया गया है, लेकिन कार्यपालिका के लिए कानून नहीं बना है। तभी तो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए हमारी सरकार किस तरीके से अपना फैसला, अपना फरमान ऊपर रखना जानती है, वो इस खबर में आपको पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में फैसला सुनाया था कि किसी भी घर को, किसी भी जगह को आप बुलडोजर से बुलडोज नहीं कर सकते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। 15 पॉइंट्स, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे, 15 गाइडलाइंस बनाए गए थे, लेकिन इन गाइडलाइंस को ताक पर रखकर कैसे हमारी सरकार काम कर रही है, वो साफ तौर पर आपको मैं इस खबर में बताने वाली हूँ कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की तमाम बातों को, तमाम फरमानों को धज्जियां उड़ाकर, जूते की नोक पर रखकर अपना फैसला, अपना फरमान जो है वो सुना दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है दोस्तों कि बुलडोजर एक्शन को लेकर कई सारी याचिका दाखिल की गई। कई दिनों तक इस पर सुनवाई चला। सुनवाई पर सुनवाई के दौरान फटकार लगा, प्रशासन को भी फटकार लगाया गया, सरकार को भी जवाब मांगा गया, नोटिस भेजा गया, और उसके बाद जब फैसले की घड़ी आई तो साफ तौर पर कहा गया कि किसी के भी घर को, किसी के भी मकान को या कोई भी ज़मीन हो तो उसको गिराने के लिए आपको 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। आप नोटिस देकर उनसे जवाब मांगिए, 15 दिन का वक्त आप दीजिए। लेकिन इन सब को नज़रअंदाज करते हुए, जी हाँ, इन सब को नज़रअंदाज करते हुए उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कैसे कानून का जो पालन होता है वो सरकार के लिए कोई महत्व नहीं है। तभी तो आप देखिए, जी हाँ, फतेहपुर यूपी में 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद को ढा दिया गया है, गिरा दिया गया है। बुलडोजर का एक्शन जो है वो लिया गया है। पुनीत कुमार सिंह ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि इसी गिराई जा रही मस्जिद पर 13 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन 5 बुलडोजर लगाकर इसे अभी ही गिराया जा रहा है। कारण हाईवे चौड़ीकरण का बताया जा रहा है और इसी वजह से 180 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर से गिराने की तस्वीर है उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन की नज़र में सुप्रीम कोर्ट की कोई भी आदेश, कोई भी पालन को ना मानने की कसम खा ली गई है। ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। क्या ऐसे ही कोई बात है कि कानून की कोई बात को, कोई फैसले को नहीं सुना जाएगा, उनको दरकिनार कर दिया जाएगा? अब देखिए, एक और पत्रकार है, इन्होंने भी इस खबर को शेयर किया है, सचिन गुप्ता। उन्होंने लिखा कि फतेहपुर यूपी की 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद को 5 बुलडोजर से गिराया जा रहा है। हाईवे चौड़ीकरण के लिए इसे हटाया जा रहा है। मस्जिद मुतव्वली ने इसे लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। इस पर सुनवाई 13 दिसंबर को होनी थी, लेकिन 13 दिसंबर से पहले इस मस्जिद को ही गिरा दिया गया, इस मस्जिद को तोड़ दिया गया और ये कहते हुए कहा गया कि हाईवे का चौड़ीकरण किया जाना है। आगे इस खबर को बहुत सारे लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है कि यूपी के फतेहपुर में 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोज़र से शहीद किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो क्यों रही है। कोर्ट में जब मामला जा रहा था, मामले की तारीख पड़ गई थी कि इस मामले की सुनवाई फलाने तारीख को, 13 तारीख को होने वाली है, 13 दिसंबर को, तो अचानक से इतना आनन फानन में ऐसे फैसले क्यों लिए गए? क्या कोर्ट की फैसले का उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन को कोई महत्व नहीं रहा है? क्या उनको लगता है कि उनका जो कार्रवाई है वो सही है, बाकी जो फैसला कोर्ट के ज़रिए दिया गया था या जो भी फैसला जो उनके ज़रिए सुनाया गया था वो बस नाम भर फैसला था? क्योंकि दोस्तों, मैं आपको 15 पॉइंट, जी हाँ, 15 पॉइंट की पूरी गाइडलाइन पढ़कर आज आपको बताने वाली हूँ कि 15 पॉइंट में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोज़र एक्शन पर सख्त जो है गाइडलाइन बनाए गए थे। पहला ये था कि किसी एक की गलती की सज़ा पूरे परिवार को नहीं दिया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था। दूसरा, आरोपी एक तो पूरे परिवार को सज़ा क्यों दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था। तीसरा, गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलेगा।
और चौथा, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये सब कुछ जो है उनकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइन दिए गए हैं। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिलेगा। किसी का भी घर मकान तोड़ा जाएगा तो उसको समय दिया जाएगा। किसी अपराध को सजा देना अदालत का काम है। बिना फैसले के किसी को दोषी ना माना जाए। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजा जाए, 15 दिन का वक्त जो है वो दिया जाए। इस तरीके के तमाम गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने ये फैसला सुनाया था। दोस्तों, ये आज मैं इसीलिए आपको याद दिला रही हूँ क्योंकि याद दिलाना ज़रूरी बनता है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था, उस फैसले का कहीं से कहीं तक इस खबर में जिक्र नहीं हो रहा है। अपने फैसले में जस्टिस गवई ने कहा था कि किसी का घर उसकी उम्मीद होती है। हर किसी का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी ना छीना जाए, कभी ना तोड़ा जाए। हर आदमी की उम्मीद होती है कि उसके पास अपना खुद का आश्रय हो। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप हो। अदालत ने कहा था कि किसी भी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता है क्योंकि उस पर कोई अपराध का आरोप लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा था, जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि आरोपों की सच्चाई का फैसला सिर्फ न्यायपालिका ही करेगा। आप नहीं कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन नहीं कर सकता है। कोर्ट इसके लिए बैठा हुआ है, मौजूद है। कोर्ट फैसला सुनाएगा कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद, जी हाँ, इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से जो तस्वीर सामने आ रही है, उस तस्वीर को देखकर आप अब बताइए कि क्या कोर्ट के फैसलों का सम्मान किया गया है? क्या कोर्ट के जस्टिस ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले को नज़र में रखकर इस तरीके का काम किया गया है? जबकि कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले ही अपनी सुनवाई करके मामला रफा दफा करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अदालत ने यह भी कहा था कि कानून का शासन लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है। यहाँ मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से संबंधित है। यह अनिवार्य करता है कि कानूनी प्रक्रिया को अभिव्यक्ति के अपराध के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून, जी हाँ, कानून व्यवस्था बनाए रखे। लेकिन यहाँ आप देखिए कि कानून के रखवाले ही धड़पड़ करके अपना सारा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कानून की बातों को अगर सोचकर, समझकर और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था उसका पालन कर रहे होते तो आज शायद ये तस्वीर दिखाई नहीं दे रही होती और ना मैं आपको ये खबर बता रही होती। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।